सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फर्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें अगर हम इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको नोट्स देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। इससे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने का चांस रहता है, एक MCQ का भी चांस रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम बच्चों को इसमें डिस्कस कराएंगे वो है, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाट आर इट्स 3 फेज। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक एक्यूरेट डेफिनेशन आपको याद रखना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिफाइन करने के लिए आपको सिंपली याद रखना है कि सबसे पहले इनकम को जनरेट किया जाता है, फिर उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लोग जब एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो इनकम का एक सर्कुलेशन पूरा होता है। इसका एक इजी सा डेफिनेशन हम आपको लिख दे रहे हैं कि इट रेफर टू जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। हम इसको लिख देते हैं। लिखने के बाद एक बार और समझाएंगे आप लोगों को। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम means generation of income in production process। बच्चे इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। इट मीन्स जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन to factor of production, generation of income in production process, its distribution to factor of production, and its circulation from household to firm in form of consumption expenditure। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, 3 पार्ट में याद रखना है। इट मीन्स जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा उसमें इनकम का जनरेशन होगा। आफ्टर द जनरेशन ऑफ इनकम its distribution is done between factor of production. Factor of production means land, labor, capital. Land will get rent, labor will get wages, capital will get interest. And its circulation from household to firm. जब ये पैसा हाउसहोल्ड के पास आ जाएगा तो फिर हाउसहोल्ड उसको खर्च करेंगे और वो पैसा वापस फर्म के पास चल जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। तो एक्यूरेट डेफिनेशन याद रखना है। एग्जाम में जब डेफिनेशन पूछा जाता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना चाहिए। नाउ 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट फेज इज नोन एज जनरेशन फेज। सेकेंड फेज इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सेकेंड फेज इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। And third phase is disposition phase. Disposition phase. Disposition phase। इस टॉपिक से एक MCQ बन सकता है
जनरेशन फेज का एक और नाम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी एक और नाम से जाना जाता है, और डिस्पोजिशन फेज भी एक और नाम से जाना जाता है। जनरेशन फेज इज नोन एज प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज इज नोन एज इनकम फेज, एंड लास्ट डिस्पोजिशन फेज इज नोन एज एक्सपेंडिचर फेज। हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन में भी यूज कर सकते हैं। दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन फेज। इन दिस फेज income is generated. This phase is also known as income phase. In this phase, income is distributed between factor of production. This phase is known as expenditure phase. In this phase, household spend the money which ultimately transfer to firm again. अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसका एक्सप्लेनेशन अलग से नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। हमने जो ये तीन चीज लिखवाया है, जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इसका आप यहाँ लिख सकते हैं। जो हमने लिखवाया कि इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो इसमें आ सकता है। और जो फिर हमने लिखवाया कि ये हाउस होल्ड के द्वारा एक्सपेंडिचर होगा तो फर्म के पास आ जाएगा, वो थर्ड में लिख सकते हैं। तो समझ करके रखना है। इस पेज का एक और नाम जो होता है मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, प्रोडक्शन। एमसीक्यू में भी काम आएगा। इस फेज को इनकम फेज और इस फेज को एक्सपेंडिचर फेज। जो भी बातें हम बताए हैं ये एमसीक्यू में काम आएगा, आपको ध्यान रखना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। First point is their definition. Stock are those variable which are measured at particular point of time. ये वर्ड कीवर्ड है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आप अपने लाइफ में भी देखिएगा, किसी कोई ऐसा कमोडिटी होता है, कोई ऐसा यूनिट होता है जिसको आप हर एक टाइम पे बता सकते हैं कि हाँ अभी इसका वैल्यू इतना है, अभी इसका वैल्यू इतना है, अभी इसका वैल्यू इतना है। बट कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जो एक टाइम इंटरवल में मेजर हो सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे मेजर नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेशन एक ही तरह से लिखेंगे। स्टॉक के बदले आ जाएगा फ्लो आर दोज वेरिएबल विच आर मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। याद करने में आसानी होगा। फ्लो आर दोज वेरिएबल विच आर measured over period of time। सेकेंड पॉइंट में अगर हमसे एक एग्जाम्पल पूछे तो स्टॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा वेल्थ, नेशनल वेल्थ इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। दूसरा एग्जाम्पल नेशनल इनकम, फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर स्टॉक का दूसरा एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो जो भी ऐसा चीज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एग्जैक्टली मेजर हो सकता है। पॉपुलेशन क्लॉक के द्वारा बताया जाता है कि हर पर्टिकुलर टाइम पे कितना पॉपुलेशन है। बट कोई आपसे पूछ देगा इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, तो ये 1 ईयर एक टाइम इंटरवल हो गया, ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यूरिंग
1 ईयर। ये फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। स्टैटिक। थर्ड पॉइंट, इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट। इजी पॉइंट है, याद कर लेना है। इट इज डायनामिक कॉन्सेप्ट। इट does not have time dimension. It has time dimension. ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस अगर आएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है याद करने में। ये थर्ड क्वेश्चन जो हम इस चैप्टर में आपको करवाने जा रहे हैं वो है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब किसी ट्रांजैक्शन में गुड्स और सर्विसेज का सिर्फ एक्सचेंज होता है तो उसको रियल फ्लो बोलते हैं, लेकिन जहां कोई ट्रांजैक्शन मनी के हेल्प से परफॉर्म किया जाता है उसको मनी फ्लो कहते हैं। इट इन्वॉल्व exchange of goods and services. In this case, exchange of money take place. इसका एक और नाम है, it is also known as physical flow. It is also known as nominal flow. रियल फ्लो और मनी फ्लो में एक और पॉइंट होगा, 2 पॉइंट हो चुका है। डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम इज अराइज्ड। इन रियल फ्लो प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम अराइज। बार्टर सिस्टम arise, no problem of barter system exist. 3 क्वेश्चन अब तक हम लोग कर लिए। डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाट आर इट्स 3 phases, difference between stock and flow, and third is difference between real flow and money flow. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में सबसे कम आने का चांस होता है वो है डिस्कस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी। सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउसहोल्ड एंड फर्म। As we know that there are 3 sector economy also, 4 sector economy also, but our syllabus is restricted to simple 2 sector economy. Simple 2 sector economy consists of A, household, and B, firm. While writing the answer, we will explain
what services is given by household and what services is given by firm. उसके बाद हम इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम. अगर आपको डायग्राम का क्लियरिटी हो गया तो इस आंसर को हम अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं. पहले हम बुक से डायग्राम के साथ आपको इस आंसर को समझा देते हैं. दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, आउटर लूप and inner loop. Two sector is household and firm. When you observe the diagram clearly, outer loop will represent real flow and inner loop will represent money flow. This concept is important for MCQ also. What does outer loop indicate? The real flow. What does inner loop indicate? Money flow. How outer loop indicate real flow? So when we study the diagram, we find that in outer loop, household is providing land, labor, capital and entrepreneurship to firm, and in return, firm is producing goods and services. It means there is no involvement of money in the outer loop. And when there is no involvement of money, only exchange of goods and services take place, it is called real flow. When we observe inner loop, we find that factor payment is made by firm to household in the form of rent, wages, interest and profit. And then household is spending this money on goods and services. And this money is again transferred to the firm. So from this diagram, it is clear that the explanation of the question depend on two things, outer loop and inner loop. And after drawing the diagram, you should explain the outer loop and inner loop. Explanation is clearly given in the book. The outer loop of the diagram show real flow, that is flow of factors, services from household to firm and corresponding flow of goods and services from firm to household. The inner loop represent money flow, flow of factor payment from firm to household and corresponding flow of consumption expenditure from household to firm. By clearly drawing the diagram, we can easily explain these 2 points. So I am not writing the answer of this question in detail. I will only draw the diagram, and with the help of diagram, student will try to explain by themselves. This is the last question of this topic. After this, in chapter 1, we will discuss MCQ question, fill in the blanks question, HOTS question, and very short answer question. And all the questions are discussed from Sandeep Garg book. I think it takes 15 minutes to explain this chapter. When you go through the video once or twice, the concept is very clear. So please see the video, watch the video and share with your friend so that they are benefited. Thank you.